यह सोचना कभी आपके मन में आया है कि कुछ ज्ञान क्यों छुपाकर रखा जाता है बंद ताले के पीछे? उन लोगों द्वारा सुरक्षित जो इसकी शक्ति को समझते हैं, वे नहीं चाहते कि आप इसे जानें, क्योंकि इसे जानना आपको आजाद कर देगा। यह ज्ञान है आपके मन के काम करने के तरीके का, यह समझने का कि मानव चेतना को कैसे नियंत्रित किया जाता है और उन सार्वभौमिक सिद्धांतों का जो वास्तविकता को संचालित करते हैं। मार्क पायो, एक पूर्व डार्क ऑकल्टिस्ट, उस पर्दे के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसे मानवता को अज्ञानी, नियंत्रित और असहाय बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। कल्पना कीजिए एक मास्टर चाबी की जो हर पिंजरे को खोल सकती है, एक ऐसी चाबी जो दिखाती है कि वास्तविकता वास्तव में कैसे निर्मित होती है और आप अपनी स्वतंत्रता को वापस कैसे पा सकते हैं। यह विश्वास या अंध स्वीकार्यता की बात नहीं है, यह खोज, क्रिया और उन सच्चाइयों के साथ संरेखण की बात है जिन्हें सहस्राब्दियों से जानबूझकर छुपाया गया है। सच्चाई इसीलिए नहीं छुपाई गई है कि ये आपके लिए खतरनाक है, बल्कि इसलिए कि ये उनके लिए खतरनाक है। इस ज्ञान को समझने की शुरुआत एक चीज से होती है, प्राकृतिक कानून। न कि वे कमजोर शिक्षाएं जिन्हें आपने नई युग आंदोलन में सुना हो, बल्कि वे वास्तविक और अपरिवर्तनीय नियम जो इस ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव को संचालित करते हैं। आइए इन छुपे हुए सिद्धांतों, नियंत्रण की मास्टर संरचना और व्यक्तिगत संप्रभुता की ओर लौटने के मार्ग का पता लगाए। जो कुछ लोग सत्ता में हैं, वे कुछ ऐसा समझते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। ज्ञान ही शक्ति है और इसका अभाव गुलामी है। उन्होंने जो असंतुलन पैदा किया है वह संयोग नहीं है। प्राकृतिक कानून और वास्तविकता के काम करने के तरीके के बारे में जनसाधारण को अज्ञानी रखकर वे नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। आप इसे हर जगह देखते हैं, मनोरंजन के रूप में विकर्षण, अंतहीन तुच्छताएं और मीडिया व शिक्षा के माध्यम से परोखी गई झूठी कहानियां। ये सिस्टम टूटे हुए नहीं हैं, वे ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसा उनके निर्माता चाहते हैं। आपका ध्यान हटाने और आपको निर्देशित करने के लिए सत्य से ध्यान हटाना। यह ज्ञान के मन कैसे कार्य करता है, विचार व्यवहार को कैसे आकार देते हैं और व्यवहार दुनिया में परिणामों को कैसे प्रकट करता है, गहराई से सुरक्षित है। पिरामिड इस बात का प्रतीक है। नींव पर आम जनता है जो अज्ञानी रहती है और उन प्रणालियों द्वारा संचालित होती है जिन्हें वे समझ नहीं पाते। शिखर पर बैठे हैं वे कुछ जो इस ज्ञान का उपयोग कई लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। वे अधिक सक्षम, अधिक योग्य या किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं हैं। वे केवल प्राकृतिक कानून को समझते हैं, जबकि बाकी नहीं। जब लोग अज्ञानी रहते हैं तो वे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को पहचानने में विफल रहते हैं। आप स्वतंत्रता, सुख और शांति की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये स्थितियां जादुई रूप से प्रकट नहीं होती। ऐसे कानून, कारण और प्रभाव हैं जिन्हें समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य है। इस समझ के बिना मानवता दुख और अराजकता के चक्रों में फंसी रहती है। प्राकृतिक कानून को समझने के लिए, जैसा कि मार्क पासियो बताते हैं, सभी विश्वासों की धारणाओं को हटाना आवश्यक है। यह न तो कोई धर्म है और न ही कोई राय, यह एक विज्ञान है, खोजने योग्य, मापने योग्य और अपरिवर्तनीय। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह इसके अस्तित्व को नकारने से आप इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाते। यदि कोई चट्टान से कूदता है और कहता है कि वह गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करता, तो भी वह गिरेगा। प्राकृतिक कानून भी इसी तरह काम करता है। अपने मूल में प्राकृतिक कानून मानव चेतना, विचार और कर्म को हमारे अनुभवों के परिणामों से जोड़ता है। यह सार्वभौमिक कारण और प्रभाव की एक प्रणाली है। हमारे चारों ओर जो वास्तविकता है वह संयोग नहीं है, यह मानवता के सामूहिक व्यवहार का प्रतिबिंब है। इस समझ की शुरुआत चेतना से होती है। चेतना स्वयं 3 तरीकों से व्यक्त होती है, विचार, भावना और कर्म। उदाहरण, विचार रचनात्मक सार के रूप में कार्य करते हैं। भावनाएं आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। कर्म भौतिक संसार को आकार देने वाली शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जब ये तीनों पहलू सामंजस्य में होते हैं, जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक साथ तालमेल में होते हैं, तो आप उस स्थिति तक पहुंचते हैं जिसे प्राचीन परंपराएं एकता चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस कहती हैं। लेकिन ये कानून वास्तव में काम कैसे करते हैं? प्राकृतिक कानून की संरचना 7 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत
सार्वभौमिक, कालातीत और उस समझ के लिए बुनियादी हैं कि 1. वास्तविकता कैसे कार्य करती है। 2. मानव चेतना और परिणामों के बीच क्या संबंध है। 3. कैसे हम अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए इन कानूनों का उपयोग कर सकते हैं। इन 7 मूलभूत सिद्धांतों को जानना और समझना इस विज्ञान की कुंजी है। यह ज्ञान आपको न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सामूहिक मानवता कैसे बदलाव ला सकती है। वास्तविकता का निर्माण मानसिकता, सब कुछ मन से शुरू होता है। विचार हर स्थिति, हर अवस्था और हर परिणाम से पहले आते हैं। ब्रह्मांड स्वयं सृष्टा की मानसिक संरचना है। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। संगति, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा नीचे वैसा ऊपर। सूक्ष्म जगत, माइक्रोकॉज्म, स्थूल जगत मैक्रोकॉज्म का प्रतिबिंब है। आपके भीतर जो होता है वह बाहर परिलक्षित होता है और बाहरी दुनिया आपके आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। कंपन, कुछ भी स्थिर नहीं है। अस्तित्व में हर चीज एक आवृत्ति पर कंपन करती है। ठोस दिखने वाला पदार्थ भी ऊर्जा है जो निम्न कंपन पर प्रकट होती है। आवृत्ति बदले और आप रूप को बदल सकते हैं। ध्रुवीयता, विरोधाभास अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज के 2 चरम हैं। प्रकाश और अंधकार, गर्म और ठंडा, ये केवल भिन्न डिग्रियां हैं। ध्रुवीयता को समझना विभाजन से ऊपर उठने और एकता पाने में मदद करता है। लय, ऊर्जा एक पेंडुलम की तरह झूलती है, आगे और पीछे। यह गति प्राकृतिक प्रवृत्तियों का निर्माण करती है, लेकिन इसे उच्च चेतना के माध्यम से पार किया जा सकता है। कारण और प्रभाव, हर क्रिया का एक परिणाम होता है। आप जो भी विचार, भावना और कर्म ब्रह्मांड में डालते हैं वह आपको लौटकर मिलता है। कारण और परिणाम को समझने से आपको प्रतिक्रिया करने की बजाय जानबूझकर निर्माण करने की शक्ति मिलती है। लिंग, हर चीज में पुरुष और स्त्री ऊर्जा मौजूद होती है। तर्क और अंतर्ज्ञान, क्रिया और ग्रहणशीलता के बीच संतुलन विकास और सृजन के लिए आवश्यक है। दुनिया जो आप आज देखते हैं, उसके संघर्ष, समस्याएं और दुख, यह सब उन कारणों का परिणाम है जो बहुत पहले उत्पन्न किए गए थे। जो लोग केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन उनके मूलभूत कारणों को नजरअंदाज करते हैं, वे वास्तविक परिवर्तन लाने में असमर्थ रहते हैं। मार्क पासियो यह समझाते हैं कि आपके अनुभव यादृच्छिक नहीं हैं, वे आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो कारणों को बदलना होगा। इस सत्य को अनदेखा करना लोगों को हताशा के चक्रों में फंसा देता है। वे वही व्यवहार दोहराते रहते हैं जबकि अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। यह समझना संयोग के भ्रम को भी उजागर करता है, जिसे बहुत से लोग संयोग कहते हैं। वह वास्तव में एक ऐसा नियम है जिसे अभी तक पहचाना नहीं गया। इस ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक कानून द्वारा संचालित है, कोई भी चीज यादृच्छिक नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना आपको एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक से सक्रिय सर्जक में बदल देता है। मार्क पासियो यह भी बताते हैं कि मानव स्वभावतः प्रोग्राम करने योग्य है। हालांकि हम मशीन नहीं हैं, फिर भी हमारी चेतना का विकास किसी कंप्यूटर के संचालन की तरह कार्य करता है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष विशेष रूप से पहले 1 फॉर्मेटिंग चरण के रूप में कार्य करते हैं। इस अवधि के दौरान एक बच्चे का मस्तिष्क अत्यधिक प्रभावी होता है, जो अपने माता पिता, समाज और आसपास के वातावरण से जानकारी अवशोषित करता है। यह चरण मानसिक प्रोग्रामिंग का आधार निर्धारित करता है। अगर इस चरण में हानिकारक या सीमित विश्वासों को पेश किया जाता है तो वे मानसिकता में गहरे समा जाते हैं, जो जीवन भर विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। मार्क पासियो ये बताते हैं कि संस्कृति मानवता के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करती है। यह सामाजिक मानदंडों, नैतिक दृष्टिकोणों और व्यवहारिक पैटर्न्स को निर्धारित करती है, चाहे वे रचनात्मक हों या विध्वंसात्मक। जब कोई संस्कृति नैतिक सापेक्षवाद, जहां सत्य और सही कार्य को व्यक्तिनिष्ठ माना जाता है, यह मानव मन के सॉफ्टवेयर को भ्रष्ट करता है।
एक भ्रष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से अराजकता की ओर ले जाता है, क्योंकि व्यक्ति त्रुटिपूर्ण प्रोग्रामिंग के तहत कार्य करते हैं और प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रहते हैं। यह प्रोग्रामिंग बचपन में ही नहीं रुकती, बल्कि शिक्षा प्रणाली, मीडिया और सामाजिक मान्यताओं के माध्यम से जीवन भर चलती रहती है। मार्क पासियो स्पष्ट करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग इस प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। वे विश्वास प्रणालियों को आकार देने वाली जानकारी को नियंत्रित करके बड़े पैमाने पर मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यदि चेतना में डाली गई जानकारी निम्न गुणवत्ता की, विकृत, असत्य या अधूरी हो तो उसका परिणाम अज्ञानता, अव्यवस्था और पीड़ा के रूप में प्रकट होता है। इसके विपरीत उच्च गुणवत्ता की, सत्यपूर्ण और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जानकारी मन को पुनः प्रोग्राम कर सकती है और सामंजस्य उत्पन्न कर सकती है। पासियो इस पुनर्प्रोग्रामिंग प्रक्रिया में ज्ञान को पहला कदम मानते हैं। सत्य की खोज, उसे समझ में बदलने और फिर उसे क्रियान्वित करने के माध्यम से व्यक्ति त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर को सुधार सकते हैं जो उन्हें पीड़ा के चक्रों में फंसाए रखता है। यह प्रक्रिया प्रयास मांगती है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे व्यक्ति इस प्रकार की धोखाधड़ी प्रोग्रामिंग से मुक्त हो सकते हैं। आखिरकार मानव व्यवहार वही होता है जो हम अपने मन में प्रवेश करने देते हैं। पासियो इस प्रक्रिया में विवेक के महत्व पर जोर देते हैं। यदि आप अपने मन को असत्य, विकर्षण और विकृतियों से भरने देते हैं तो आपके कार्य अराजकता को प्रतिबिंबित करेंगे, लेकिन यदि आप अपनी प्रोग्रामिंग को सत्य और सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाते हैं तो आप सोच समझकर कार्य करने और स्वतंत्रता, विकास और व्यवस्था की वास्तविकता बनाने की शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक नियमों को समझना केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह कार्यवाही का आह्वान है। वास्तविकता को बदलने की शक्ति आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस ब्रह्मांड के नियमों के साथ संरेखित करने से शुरू होती है। कोई और यह कार्य आपके लिए नहीं कर सकता। इन नियमों की अज्ञानता पीड़ा की ओर ले जाती है, जबकि उनकी महारत स्वतंत्रता लाती है। ज्ञान को समझ और विवेकपूर्ण कार्यों में परिवर्तित करना आवश्यक है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचानते हैं तो सामूहिक वास्तविकता बदल जाती है। वे नहीं चाहते कि आप यह जानें, क्योंकि यह उनके नियंत्रण को समाप्त कर देगा। लेकिन अब आपके पास यह जानकारी है। चुनाव आपका है। अज्ञानता के बंधन में बंधे रहें या एक जागरूक निर्माता के रूप में अपनी शक्ति में कदम रखें। वास्तविकता आप पर थोपी नहीं जाती, यह आपसे उत्पन्न होती है। प्राकृतिक नियमों के साथ संरेखित हों, अपनी संप्रभुता पुनः प्राप्त करें और उस दुनिया को आकार दें जिसे आप देखना चाहते हैं।